नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने जो छत्तीसगढ़ का 2000 MCQ स्टार्ट किया था, उसके 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज से उस आगे का देखेंगे, ठीक है। 31 देखें, इस राज्य की संस्कृति की निम्न में से क्या विशेषता है? तो लोकगीत यहाँ प्रचलित है, हाँ। लोक नृत्य प्रचलित है, तो ये भी प्रचलित है। लोक साहित्य ये भी प्रचलित है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। सभी चीज़ यहाँ प्रचलित हैं, ठीक। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? रायगढ़ एक जिला का नाम है और वहाँ पहले जब रियासत थी, जब रायगढ़ रियासत था, तो वहाँ रायगढ़ घराना प्रचलित था। तो वह किस कला से संबंधित था? तो वो था कथक नृत्य शैली, ठीक है। वहाँ के राजा थे चक्रधर सिंह। आप जानते होंगे चक्रधर सिंह के नाम पे यहाँ पे राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो कथक नृत्य शैली प्रचलित है वहाँ, ठीक है। मतलब रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? तो कथक नृत्य शैली ये लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो राजा चक्रधर सिंह थे वो प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। तबला वादक थे और रायगढ़ घराने से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य का लोक नाट्य नहीं है। तो देखिए, खम्ब स्वांग है, रहस भी है, माओ पाटा भी है, ठीक। एक है भरथरी। भरथरी ना हमारा गायन है, गीत है, ठीक है। भरथरी गीत आता है, गीत वाले में आता है, ठीक है। वो नाट्य में शामिल नहीं है, ठीक। बाकी खम्ब स्वांग, रहस और माओ पाटा ये लोक नाट्य है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे? तो घर द्वार हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का फिल्म था। पहला फिल्म था कहीं देबे संदेश, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। दूसरा फिल्म था घर द्वार और तीसरा फिल्म था मोर छैया भुइयां, ठीक। तो जो दूसरा फिल्म था घर द्वार, उसके निर्माता थे मिस्टर विजय पांडे जी, ठीक है। विजय पांडे जी, याद रखना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप सत्य कथन को बस देखिए। लोक चित्रकला ग्रामीण घरों के दीवारों पर की जाती है, ठीक है। ये है जो यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, और जो जनजाति कलाकार हैं, पुरुष महिला दोनों, उनके द्वारा जो कलाकृतियाँ अपने घरों की दीवारों पर बनाई जाती हैं, जो कंघी कलाकृति होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो टेरिकोटाज होते हैं, जो मिट्टी के बर्तनों में किए जाते हैं, वो सारे बहुत प्रचलित हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य से ये आंसर सही होगा कि लोक चित्रकला ग्रामीण घरों के दीवारों पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शौर्य परक नृत्य किसे कहा जाता है? तो हमारा जो पंथी नृत्य है, पंथी नृत्य को शौर्य परक नृत्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नर्तक है ना, कलाबाजी करते हैं। क्या करते हैं? कलाबाजी करते हैं, पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। जो नृत्य हो जाता है उसके अंत में पिरामिड बनाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा पंथी नृत्य है उसे शौर्य परक नृत्य कहा जाता है। उसका इसके जनक किसे कहा जाता है? देवदास बंजारे जी को, ठीक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई थी इसके लिए, ठीक। नेक्स्ट है 37 नंबर, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो हुल्की पाटा, हुल्की पाटा एक नृत्य है, हुल्की पाटा, जो सामान्य अवसर पर बस्तर में मुड़िया और माड़िया, एक और है माड़िया जनजाति, दोनों जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। हुल्की पाटा नृत्य, ठीक। तो याद रखना, हुल्की मुड़िया जनजाति और माड़िया दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? हल्का फुल्का मार दिए, ठीक है। मारिक मारा हो गए, कैसे मारे? हल्का फुल्का, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट है, रजवार शैली किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ये क्वेश्चन हम एक बार और देख चुके हैं। रजवाड़ शैली सरगुजा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस लोक नृत्य को लोक बैले कहा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, कि कौन से नृत्य को लोक बैले कहा जाता है। ठीक, हम नेक्स्ट 40 नंबर का देख रहे हैं। ढोला मारू की प्रमुख कलाकार कौन है। तो याद रखना, ढोला मारू की प्रमुख कलाकार हैं सुरुजबाई खांडे जी। ठीक है, सुरुजबाई खांडे जी हैं ढोला मारू। ढोला और मारू की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, सुरुजबाई खांडे इसकी प्रमुख कलाकार है। ठीक, लक्ष्मण मस्तूरिया चिंतादास भी गीतकार हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया भी प्रमुख गीतकार हैं। चिंतादास जी ने चंदैनी गोंदा गायन के ये प्रमुख हैं। ठीक है, चंदैनी गोंदा सुरुजबाई खांडे भी गाती हैं, परंतु प्रमुख ये हैं। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के किस शैली से संबंधित है। तो याद रखिएगा, झाड़ूराम देवांगन जो तीजनबाई के गुरु हैं या पंडवानी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, वो है वेदमती शैली के। ठीक है, वो पारंपरिक शैली है। ठीक है, पारंपरिक शैली कौन सा है, वेदमती। उनके हैं हमारे झाड़ूराम देवांगन जी। ठीक है, पारंपरिक शैली याद रखना, झाड़ूराम देवांगन जी, वेदमती। ठीक है, परंपरा हमारे वेदों से हमें ज्ञात होता है परंपरा। ठीक है, और जो पुराने हैं बहुत, जो जनक हैं पंडवानी के माने जाते हैं, मतलब रचयिता झाड़ूराम देवांगन जी, उनके वो वेदमती शैली से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्मा नृत्य कौन करते हैं। तो कर्मा और बिल्मा दो प्रकार के नृत्य होते हैं जो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति जो मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करती हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, एक तो होता है कर्मा, वो तो फिलहाल बहुत सी जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य, और एक तो होता है बिल्मा नृत्य। ठीक है, दोनों नृत्य किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो बी से दोनों याद रख सकते हो, बी बैगा बिल्मा। ठीक है, तीजनबाई पंडवानी की किस शैली का प्रदर्शन करती है। तो तीजनबाई जी हमारी कापालिक श्रेणी की पंडवानी गायिका है। ठीक है, उनके गुरु कौन से शैली के थे, वो वेदमती शैली के थे, परंतु तीजनबाई जी कापालिक श्रेणी। इस श्रेणी में क्या होता है, कापालिक श्रेणी में इसमें गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है, और मंच में इधर से उधर जो होता है ना, चलकर इधर से उधर चलकर इसका गायन किया जाता है। ठीक है, कापालिक वाले में और वेदमती वाले में क्या है, सिर्फ उसका बखान किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडेड है, समझ लो, कापालिक वाला में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, बैल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या वस्तु कहा जाता है। तो ये होता है, बैल धातु से जो निर्मित वस्तु है उसे ढोकरा कला भी कहा जाता है। ठीक है, ढोकरा कला भी कहा जाता है। हम अगर आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का विस्तृत अध्ययन करेंगे जनजाति सेक्टर में, और जो लोक कला संस्कृति, जो उनके तीज परंपराएं हैं, तो उस पर आपको यह बताया गया है। ठीक है, डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ सभी सब्जेक्ट को पूरे डिटेल से आपको बताया गया। ठीक है, तो वहाँ आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्रों को बताइए। ठीक है, तो प्राचीन कला केंद्र छत्तीसगढ़ के रतनपुर हमारी पहली राजधानी रही है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, सिरपुर भी पांडु वंश की राजधानी रही है। मल्हार बिलासपुर में है, जहाँ से पुरातात्विक उत्खनन से बहुत से प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों जो केंद्र है ना, प्राचीन कला केंद्र रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, राज्य के किस नृत्य के नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था, कौन सा नृत्य है, पंथी नृत्य में। ठीक है, पंथी नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और लास्ट में पिरामिड बनाते हैं। इसे कौन सा नृत्य कहा जाता है, शौर्य परक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है। तो ये याद रखना, गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, कलचुरी वंश से संबंधित है गोपल्ला गीत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भोजली विसर्जन किया जाता है।
तो हमने भोजली के बारे में ऊपर देखा भी था कि भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है, भादो कृष्ण प्रथमा को, ठीक है, उसी दिन भोजली का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। ये रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन होता है। रक्षाबंधन कब मनाते हैं हम, पूर्णिमा के दिन, है ना, सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन रहता है, ठीक है। तो और से जस्ट दूसरे दिन भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है 49 पुत्तालिका नृत्य है। तो पुत्तालिका नृत्य तारा नृत्य को कहते हैं, ठीक है। ये महिलाओं द्वारा या युवतियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पुत्तालिका नृत्य युवतियों द्वारा किया जाता है। एक छोटे छोटे जो पुतली स्वरूप होते हैं, गुड़िया समझ लो, उनको सजा धजा कर उन्हें पकड़कर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, युवतियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, तारा नृत्य, ठीक। और एक छेड़ता नृत्य होता है, वह पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। डंडा चौक कब बनाया जाता है, तो डंडा चौक एक समझ लीजिए रंगोली का एक प्रकार है जिसे आटे से बनाया जाता है, ठीक है। आटे से चौक पूरना बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसा इस प्रकार का आटे से बनाया जाता है या फिर धान से बनाया जाता है। किससे, आटे से या फिर धान से बनाया जाता है। कब बनाते हैं ये, सामान्य अवसर पे बनाते हैं या कुछ विशेष अवसर जैसे दशहरा हो गया तो बनाते हैं, ठीक है। नवरात्रि में भी बनाते हैं, एकदम विशेष रूप से ऐसा नहीं बोल सकते कि डंडा चौक ही बनाते हैं, पर बनाते हैं, ठीक है। पर दशहरा में जो विशेष रूप से बनाते हैं इसलिए ले रहे हैं कि कोई बाहर से आते हैं तो फिर ऐसा चौक, डंडा चौक बना के उसके ऊपर एक पीढ़ा या लकड़ी का कुछ पाटा टाइप सा रखते हैं, फिर वहाँ पे खड़े कर कर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। कोई बाहर से आ रहे हैं कोई पर्सन, तब उसको दशहरे के दिन ऐसा आरती करके तिलक करके अंदर बुलाते हैं, ठीक है। तो उसी को डंडा चौक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जोकड़ किस विधा से संबंधित है, तो जोकड़ संबंधित है लोक नाट्य से, ठीक है। नाटक करते हैं ना जोकर लोग, क्या करेंगे, नाटक कर करके आपको हंसाते हैं, ठीक है। तो नाटक करके कौन हंसाते हैं, जोकर लोग, ठीक। सौनाही चित्रकला किस अवसर पर किया जाता है, तो सौनाही को याद रखना, यह हरेली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। श्रावण अमावस्या हरेली के अवसर पर सौनाही चित्रकारी किया जाता है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है लोक नाट्य के किस विधा में 3 नर्तकों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक समझा जाता है, तो वो होगा रहस्य, ठीक है, रहस्य। क्योंकि यहाँ पे पौराणिक जो चित्र है उनके बारे में ये होता है, ठीक है। राधा कृष्ण के बारे में बताया जाता है, भक्ति ज्ञान के बारे में बताते हैं, वैराग्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 54 है किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है, तो राजा चक्रधर सिंह का हमने अभी जिक्र किया था कि प्रसिद्ध तबला वादक है और कथक नृत्य के विकास का इन्हें श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है डैश एक नृत्य शैली है जो दुर्ग में बहुत आम है, इसमें पौराणिक अथवा प्रसिद्ध चरित्रों का अभिनय किया जाता है, तो आप याद रखिएगा डंडा नृत्य, ठीक है। एक होता है सैला और होता है डंडा, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्ग ना बोलकर दुर्ग संभाग कर लीजिए। दुर्ग संभाग में विशेषतः कवर्धा जिले में निवास करते हैं कौन, बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति, जिनके द्वारा डंडा और सैला, ठीक है, सैला नृत्य किया जाता है, ठीक, जो पौराणिक अथवा प्रसिद्ध चित्रों का अभिनय होता है, ठीक है, ठीक। तो दुर्ग संभाग में याद रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दुर्ग संभाग में पूछेंगे कौन सा नृत्य किया जाता है, दुर्ग संभाग की विशेषता कबीर धाम में, तो शैला या डंडा नृत्य याद रखिएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ की बहादुरी से संबंधित जो नृत्य नाटक भी कहा जाता है तो वो है गौर नृत्य। गौर नृत्य क्या होता है, एक गौर बैसन हॉर्न नाम के एक जानवर है, सिंग है, भैंस का जो सिंग है अपने सिर पे धारण करके ये नृत्य किया जाता है, और इसे वेरियर एल्विन ने विश्व का सर्वांग सुंदर नृत्य भी कहा है, ठीक है। तो वहाँ पे शिकार करने का जो नाटक प्रयत्न किया जाता है, ठीक है, ऐसा नाटक किया जाता है। गौर नृत्य को समझना, ये बोलते हैं बहादुरी का नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है, तो सूरजबाई खांडे जी, ठीक है, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, ढोला मारू भी गाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकनाट्य का प्राचीन रूप है, तो लोकनाट्य का प्राचीन रूप है भद्रानाट्य,
ठीक है। ये प्राचीनतम थिएटर भी बोलते हैं, आदिवासी थिएटर कहा जाता है, ठीक है। लोक नाट्य का प्राचीनतम रूप है भद्रानाट्य, ठीक है। फिफ्टी नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो सामाजिक अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को समाज तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है लोक कथाएं, ठीक है। लोक कथाएं, कथाओं के माध्यम से और नाट्य दोनों के माध्यम से सामाजिक अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता है। परंतु अगर यहाँ पे सबसे बड़ा साधन पूछे ना तो लोक नाट्य को लेना, ठीक है। कथाओं की जगह लोक नाट्य को लेना कि सबसे बड़ा साधन लोक नाट्य है, नाटक के जरिए अपने अभिव्यक्ति व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कथाएं प्रचलित हैं अभी भी, परंतु नाटक के जरिए इजिली रूप से वो समझ में आता है, ठीक है। इसलिए लोक नाट्य लेना है आंसर, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गरबा कौन सा नृत्य कहलाता है। तो वो होगा सुआ नृत्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गरबा कहलाता है क्योंकि ताली के थाप से यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे जी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छायावादी कवि रहे हैं, उन्होंने यह छत्तीसगढ़ का गरबा कहा था सुआ को, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन हुए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम के भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू